और ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जितना आप मेरा मतलब मैंने जितना झेला है ना, अपनी लाइफ में जितना झेला है ना, शायद ही कोई झेलता होगा। और फिर भी 22 साल की उम्र में सिलेक्शन लिया है मैंने। फर्स्ट बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट नौकरी निकाली है मैंने। अपने माँ बाप जो खून पसीने से पैसे कमा के दे रहे हो ना, उसका बलिदान कर रहे हो आप, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। सबसे बड़ी गलती आप। हेलो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग चुका है कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी सैलरी स्लिप पे होने वाली है। फाइनली मेरी सैलरी आ चुकी है। और कितनी आई है ये सैलरी स्लिप में आपको देखने को मिल जाएगी। कितनी आई है, क्या आई है, क्या क्या जुड़ता है, क्या नहीं जुड़ता है, सारा बायोडाटा आपको, सारी चीज़ें सैलरी स्लिप में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सैलरी स्लिप पे बात करने वाले, लेकिन सैलरी स्लिप से पहले मैं आपको एक बेहतरीन बात बता देता हूँ। वो बात यह है, तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपसे मैं एक बात बोलता हूँ। आपके पास कितनी बुक है? 4 बुक। मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस, 4 बुक रेलवे की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप सीबीटी 2 है तो वो एक अलग हो जाता है। फिर जैसे एएलपी सीबीटी 2 है तो वो एक अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, किसी की भी आप एग्जाम ले लीजिए, आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। चारों बुक दे दी जाए और प्रत्येक बुक के लिए आपको 5-5 लाख रुपए दे दिए जाए। जैसे मैथ की सब्जेक्ट है, मैथ की जो बुक है, आपसे बोल दिया जाए कि ये 5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ और मैथ की बुक है, इसको कंप्लीट कर लो आप 6 महीने में। तो आप रात दिन जग के उस बुक को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। ठीक है। साइंस की बुक के साथ भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। तो मेरे भाइयों, जब आपको मतलब कोई ऐसे पैसे दे रहा है, उसके बाद में आपसे बोल रहा है पढ़ने की, तो फिर आप डेफिनेटली आप रात में सोना तक बंद कर देंगे, ये फिक्स बात है। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। और मैं स्टूडेंटों से बोल रहा हूँ, अगर आप जिस दिन नौकरी लग गए ना, आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे, ये फिक्स है। क्योंकि आप अगर ग्रुप डी में भी लग जाते हैं ना, तो भी करोड़ रुपए से ज़्यादा ही आप कमा पाते हैं। तो आप ये देखो कि 4 बुकों की कीमत कितनी है। अब मैं आपकी गलती नहीं बता रहा, लेकिन इंसानों में एक फैक्ट है, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा यहाँ पे। इंसान को तुरंत चाहिए, तुरंत। ऐसे जैसे आप सुबह आपने काम किया, शाम तक आपको पैसे चाहिए, या फिर सुबह पैसे चाहिए, शाम तक आप काम कर लेंगे, ऐसे चाहिए। ऐसे नहीं है मेरे भाई। आप ये देखो कि जिस दिन आप सर्विस में लग गई, कोई सी भी हो, ग्रुप डी हो, फोर्थ ग्रेड, कैसी भी हो, वो छोटी से छोटी अगर सर्विस है ना, तो वो भी आपको मिनिमम कम से कम 1 करोड़ रुपए तो दे ही देगी अपनी पूरी लाइफ में। ये देख लो आप। तो मतलब एक सब्जेक्ट की, एक विषय की, एक बुक की कीमत हुई आपकी 25 लाख रुपए। ठीक है। तो 4 बुकों की कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम ये तो आप कमा ही लेंगे। आप कोई सी भी जॉब पाएंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए आप कमा लेंगे। ओवरऑल जोड़ के देख लेना, आप पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना। लेकिन आप मतलब हमेशा खासियत ये होती है, पता नहीं यार कौन पढ़ेगा, क्या है क्या नहीं है, पढ़ने में जोर आ रहा है, रात रात में नींद आने लगती है। अब मैंने बोला है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, उस चीज़ को, एग्जाम्पल को आप एक बार अपने माइंड में घुमा के देखना उस चीज़ को, कि अगर आपको कोई ऐसे पैसे दे, फिर आपके अगर आपको रात में नींद आ जाएगी। आप ऐसे करो, चलो ठीक है, पैसे नहीं दे रहे पढ़ने, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको ये सोचो कि आपको एक मतलब क्या नाम से 1 लाख रुपए अगर आपको कहीं मिल जाए, या कोई आपको दे दे, मतलब कहीं मतलब मिल जाए आपको, ये मान के सोचो। और आप उन 1 लाख रुपए को तकिए के नीचे रख के सो रहे हो, आपको नींद आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाइयों, आप ये देखो, जब 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए में आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये तो करोड़ों का मामला है यहाँ पे। तो आपकी पूरी फैमिली बदल जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। तो मेरे भाई, इसी वजह से बोलता हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्योंकि मतलब मानता हूँ मैं कि जैसे पढ़ते हैं, हर किसी को सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे आप पहुँच जाओगे अगर आप पढ़ लोगे तो, ये फिक्स है। मतलब अनपढ़ों का ज़माना नहीं रहा भाई। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको कहीं ना कहीं रोजगार लेने को मिल जाएगा। पढ़ के अगर सरकारी नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में कोई ना कोई काम मिल जाएगा अच्छा सा, अगर आप अच्छी खासी नॉलेजदार स्टूडेंट है तो पढ़ोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होगा। पढ़ लीजिए। आपके पास जो एक टाइम है, लिमिटेड टाइम है। कोई 20 साल की उम्र में करता है, कोई 28 साल की उम्र में करता है, कोई 35 साल की उम्र में करता है।
करना है आपको। अगर आप 5 साल तक अगर आप मज़ा कर रहे हो ना, सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अपने माँ-बाप के पैसे का बलिदान कर रहे हो आप। अपने माँ-बाप जो खून पसीने से पैसे कमा के दे रहे हो ना, उसका बलिदान कर रहे हो आप, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। सबसे बड़ी गलती आपकी है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, मतलब अगर मेरी हिस्ट्री सुनते हैं ना, तो रियलिटी में बता रहा हूँ मैं, आपके पैरों के नीचे ज़मीन न रहेगी। सच्ची बता रहा हूँ मैं। और ये मैं मज़ाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जितना आप मेरा मतलब मैंने जितना झेला है ना, अपनी लाइफ में जितना झेला है ना, शायद ही कोई झेलता होगा। और फिर भी 22 साल की उम्र में सिलेक्शन लिया है मैंने। फर्स्ट बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट नौकरी निकाली है मैंने। किसी की तरह मतलब ऐसे नहीं किया कि यार मतलब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए। पढ़ो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ, फुल अपना पूरा वो लगा दो यार, पूरा एफर्ट्स लगा दो अपने। फिर देखो सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। जिस दिन मेरे बराबर झेल लिया ना किसी ने, मान जाऊंगा कि हाँ ये लड़का है, मान जाऊंगा कि हाँ ये पढ़ने वाला है। और जिस दिन मेरा मेरा मतलब 50% भी ले लिया ना किसी ने, 50% मतलब जितना मेरे बराबर जिसने 50% झेल लिया ना, वो पता नहीं क्या क्या कर जाएगा अपनी लाइफ में। मैं तो फिर भी एक छोटा सा नमूना हूँ। बहुत सारे मेरे से बड़े बहुत सारे हैं भाई। धरती पे इंसानों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। आप क्यों कमजोर मान रहे हो अपने आप को। मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, एक भाई ने कमेंट किया था मेरे पास कि पहले खुद तो बन जाओ, उसके बाद में ज्ञान देना किसी और को। मैं रियलिटी बताता नहीं हूँ किसी को, ये मतलब ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब अपनी गंदगी अपने जो मतलब क्यों, जो सामने वाला अगर इंसान गलत है तो अपन क्यों गलत हो उसके सामने। अगर कोई गंदगी में पैर रख रहा है तो अपन क्यों रखे। अपन को अपने हिसाब से चलना है। मेरे पास उस दिन कमेंट किया था ना, उससे पहले भी मैंने एग्जाम निकाल रखे दिल्ली पुलिस, जिसका नाम होता है दिल्ली पुलिस। फिजिकल में फैल रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी हाइट नहीं है, 168 सेंटीमीटर हाइट है मेरी। 170 मांगते दिल्ली पुलिस में। पर जैसे आप एएलपी के 3 एग्जाम पास करके मेडिकल में अगर आप अनफिट हो रहे हो, आई में आप अनफिट हो रहे हो, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी 1% गलती नहीं है। उसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है। आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो, वो तो ऊपर वाले की इच्छा है, फिर आपको दे या नहीं दे वो आपके लिए बनी नहीं है, फिर फिक्स है। दिल्ली पुलिस को रोके अगर मैं बैठ जाता, मेरी 168 सेंटीमीटर हाइट है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो मेरे भाई ड्राइवर नहीं करता फिर। तो ऐसे हैं मेरे भाइयों, पढ़ लो अच्छे तरीके से। तो मेरे भाइयों लगता है मैंने आज आपको कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन दे दिया। लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो मतलब क्या, मतलब जैसे आपकी थोड़ी कमज़ोरी भी मतलब मुझे कहीं न कहीं हर्ट कर देती है, कि आप जैसे बोलते हो यार योगेश भाई ऐसा है, ये ऐसा है। मेरे भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी आपने। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, आप भी अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से सफलता मिलेगी मेरे भाई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये फिक्स बात है। आपको अगर फिक्स नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर मिले, लेकिन अगर आपको कहीं ना कोई ऐसा सेक्टर मिलेगा अच्छा खासा। भगवान, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो भगवान उसका हिसाब जरूर चुकता करता है। ये याद रख के अपनी मेहनत करो, अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में काम आ ही जाएगी। अब चलते हैं सैलरी स्लिप पे। तो फाइनली हमने ड्राइव खोल लिया और यहाँ पे हम सैलरी स्लिप पे जाते हैं पीडीएफ के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हो, शुरू से हम बात करते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद मंडल, मतलब सिकंदराबाद डिवीज़न। पे स्लिप ऑफ मंथ ऑफ मार्च, मार्च की पे स्लिप है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मेरा नाम योगेश प्रजापत, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिशियन और स्टेशन सिकंदराबाद। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मेरी है 8/2/2026। लेवल 2 बेसिक पे 19,900। और यहाँ पे और बाकी के थे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल ना वो मैंने ऐड कर रखी है। और उसके बाद में यहाँ पे कार्य दिवस मतलब ड्यूटीज डेज वो है 31 दिन। और यहाँ पे ग्रोस पे वो है मेरी 31,442 रुपये बुक। तो ये 31,442 है, ये क्या क्या मिलाकर बनी है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। कटौती, कुल कटौती 200 रुपये। और यहाँ पे शुद्ध नेट है, जो टोटल मुझे रिसीव हुई है वो ये 31,242 रुपये। और यहाँ पे जो मिला है टोटल बेसिक पे है 19,900 का। और जो डी ए वो मिला है 11,542। डी ए बेसिक पे का 58% मिलता है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हमारी सैलरी स्लिप है।
और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। सभी कर्मचारी और अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण, ओटीपी, ईमेल आईडी, एसएमएस किसी के साथ साझा ना करें। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और ये हमारी ओवरऑल सैलरी स्लिप आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।